Jai Hind Warriors, welcome to Imbibe Achievers Network. I am Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very important session of CDS2 2023 paper analysis and answer की. चलिए भाई जल्दी सबके सब लाइव आ जाइए वॉरियर्स. बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है आप लोगों के लिए. डिस्कस करेंगे किस तरीके के क्वेश्चंस आपके सीडीएस एग्जाम में जो है पूछे गए हैं इस बार. करंट अफेयर्स से जो हम रेगुलर करते हैं वहां से कितने क्वेश्चंस आए हैं और आपके जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह पूरी चीजें जो है इस सेशन में जो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे. सो जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें. एंड वॉरियर्स जिन्होंने अभी तक एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए जहां पे आपको मिलती है एआई बेस्ड लर्निंग. हर चीज वहां पे आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है. एग्जाम कैटेगरी सेलेक्ट करते ही वॉरियर्स आप लाइव बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, साथ ही साथ बुक्स पढ़ाई कर सकते हैं और मॉक टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं. ठीक है, अब जो है नेक्स्ट आपका टारगेट है वॉरियर्स सीडीएस एंड एनडीए 2024. उसके लिए जो है रेजिमेंट सीरीज बैच फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो चुका है. आप एम्बाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं और एम्बाइब अचीव डिफेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पे भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए भाई विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन वॉरियर्स. एक बार भाई लाइक और शेयर सेशन सबको अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में कर दीजिए. डिस्क्रिप्शन में वॉरियर्स आपको लिंक मिल जाएगा एम्बाइब एप्लीकेशन का. टेलीग्राम्स भी जो है आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं. चलिए भाई देखते हैं इस बार का सीडीएस का पेपर. पहला क्वेश्चन जो आपका है इस बार के पेपर में दैट वाज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड. साइंस रिलेटेड क्वेश्चन है. जल्दी जो है आपको कमेंट करके बताना है कि इनमें से सही आंसर क्या होगा. आसान है ये क्वेश्चन. अगर इस बार का अगर सीडीएस का लेवल हम देखें तो मॉडरेट लेवल का जो है आपका पेपर आया था इस बार. चलिए जल्दी बताइए. बिल्कुल सही आंसर है इसका वॉरियर्स. सही आंसर हो जाएगा शुगर जो है इज बेसिकली अ कंपाउंड. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स इन आवर एनवायरमेंट. चलिए बहुत आसान साइंस का क्वेश्चन. 114, 94, 88 या फिर 82. बिल्कुल सही आंसर 94 जो है आपको ध्यान रखना है. बिल्कुल सही है. नेचुरली अकरिंग जो एलिमेंट्स है दैट इज 94. नेक्स्ट क्वेश्चन. ये पूरे जितने भी क्वेश्चंस है ये साइंस के हैं और स्पेसिफिकली केमिस्ट्री के. ध्यान रखना है सबको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट. चलिए जल्दी बताइए एसिड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है सही नहीं है. बिल्कुल सही. थर्ड स्टेटमेंट ऑक्सैलिक एसिड इज फाउंड इन दी टैमरिड पेस्ट. इमली के पेस्ट में जो है ऑक्सैलिक एसिड मिलता है. यह स्टेटमेंट गलत है तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following is the correct combination of organelles and their functions? बायोलॉजी आपके सामने है. जल्दी आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा. बिल्कुल ए जो है बिल्कुल सही है. माइटोकॉन्ड्रिया, रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस एंड आरईआर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन. तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें. ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस का, बायोलॉजी का. सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स. देखिए भाई बहुत आसान क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए हैं इस बार. तो जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट. टेप वॉर्म जो है सही आंसर होता है. इसके अंदर जो है सेल वॉल एब्सेंट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. वाटर गोज अप थ्रू जाइलम वेसल इन द टॉल ट्रीज. द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट आर. इजी क्वेश्चन अगेन.
हाँ जी, water goes through xylem vessel in tall trees. The process in plants and properties of water that help in the upward movement. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ट्रांसपिरेशन जो है उसको हम बोलते हैं पुल, कोहेशन एंड एडेशन. एब्सोल्युटली करेक्ट. Next question, energy and nutrient flow from one trophic level to another in an ecosystem. Which one of the following statement correctly describes the direction of flow of energy and nutrient in an ecosystem? Very easy question. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी, what will be the correct answer? बिल्कुल सही है, बी आपको ध्यान रखना है. एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल एंड न्यूट्रिएंट फ्लो जो है वो जो है आपका साइक्लिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 8th का सही आंसर देखेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट? इनमें से सेप्रोफाइट कौन सा है? एब्सोल्युटली करेक्ट. राइजोपस जो है इट इज बेसिकली अ सेप्रोफाइट. नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेप्लॉइड सेल? इनमें से जो है कौन सा हेप्लॉइड सेल नहीं है आपको बताना है. न्यूक्लियस, सिनर्जिड एग या फिर एंटीपोडल? हाँ जी, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर. इसका सही आंसर होगा वॉरियर्स न्यूसिलस जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर होगा. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. लेट मिडेवल हिस्ट्री का है बेसिकली. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट एसोसिएटेड विद शिवाजी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अटैक ऑन अफजल खान, कैप्चर ऑफ टोरना, अटैक ऑन शस्त खान, एनेक्सेशन ऑफ जावली. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको बताना है कौन सी चीज पहले हुई है, फिर कौन सी चीज हुई है, फिर कौन सी चीज हुई है और लास्ट में कौन सी चीज हुई है. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी, 10th क्वेश्चन का सही आंसर आपको वॉरियर्स ध्यान रखना है, ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा. 2413, कैप्चर ऑफ टोरना, एनेक्सेशन ऑफ जावली, अटैक ऑन अफजल खान एंड देन कैप्चर ऑफ अटैक ऑन शस्त खान. तो 2413 इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मॉडर्न हिस्ट्री, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन स्ट्रगल 1920 टू 1942? हाँ जी, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस, सबका सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन नायनर सेंट? चलिए जल्दी जल्दी बताइए. बिल्कुल अंडल जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. Which one of the following pairs of term and their meaning is not correctly match? Nagarkani, that is land owned by the Nagaram. Natar, male serpent deity. Yupa, sacrificial post. Virgal, hero stone in the Tamil Nadu area. इसका आंसर आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. बी जो है बेसिकली सही मैच्ड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. वेयर इज फेमस गुप्ता पीरियड देवगढ़ टेंपल सिचुएटेड? गुप्ता पीरियड का जो देवगढ़ टेंपल है वो आपको बताना है कहां पर सिचुएटेड है. ये क्वेश्चन भी पहले भी पूछा जा चुका है सीडीएस में, इस बार भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है. बिल्कुल सही आंसर होगा वॉरियर्स इसका उत्तर प्रदेश जो है आपको ध्यान रखना है. उत्तर प्रदेश इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू नटराज ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ चोला पीरियड. एंशिएंट हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है. शिवा इज शोन बैलेंसिंग हिमसेल्फ ऑन हिज राइट लेग रिप्रेजेंटिंग त्रिभुव. शिवा इज शोन रेजिंग हिज लेफ्ट लेग इन भुजंग Atrasita stance representing kicking away the illusion from the devotee's mind.
एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है आपके सामने, दैट इज द मेन राइट हैंड होल्ड्स द डमरू, शिवाज फेवरेट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। कौन सी स्टेटमेंट जो है वॉरियर्स आपको बताना है इसमें करेक्ट है? जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस बार पूछा गया है, ऑब्जर्वेशनल, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। सिर्फ बी स्टेटमेंट जो है दैट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट ही इसमें आपको बताना है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आसियान। चलिए भाई, आ गया करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, और ये जो है हम अपने डेली करंट अफेयर्स में इसको कवर कर चुके हैं। तो इसका जो है मोस्ट प्रोबेबली जितने भी हमारे स्टूडेंट्स रहे होंगे उन्होंने सही आंसर किया होगा। आपके सामने स्टेटमेंट्स है। द चेयरमैनशिप ऑफ आसियान रोटेट्स एनुअली बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द इंग्लिश नेम्स ऑफ मेंबर स्टेट। ये कल ही हमने करंट अफेयर्स की जो क्लास करवाई थी, ठीक है, तो ये जो हमने कवर किया था कि आपकी जो मीटिंग हुई अपकमिंग जकार्ता में, वो उससे रिलेटेड जो है ये क्वेश्चन है। द चेयरमैनशिप इज डिसाइडेड बाय वोटिंग अमंग द मेंबर्स स्टेट, वन विजन वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी इज द आसियान मोटो, 12th August is celebrated as the ASEAN Day. Very important and very easy. चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स, कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें सही है। 1 and 3 वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पहला, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम is operated under the joint responsibility and center and state union territories. FCI has assumed the responsibility for procurement, storage and transportation of food grains to state government. Both center and state have joint responsibility to identify eligible beneficiaries. Some states also distribute additional items for mass consumption through the PDS outlet as pulses, edible oils, etc. कौन सी स्टेटमेंट जो आपको बताना है सही है? बिल्कुल बी आपको ध्यान रखना है। 2 and 4 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट आर कंसिडर्ड एज द पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। बहुत बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन सीडीएस में, और इस बार भी जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी, कौन सी जो है बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है पिलर्स में इंक्लूडेड है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स। वेरी गुड, डी जो है आपको ध्यान रखना है। ऑल स्टेटमेंट जो है जितने भी, सब जो है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी जो है आपका इसका सही आंसर होगा वॉरियर्स। डी आपको ध्यान रखना है। आई थिंक यहां पे सी मार्क्ड है, बट आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर होगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं वॉरियर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट एंड ईयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका वॉरियर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स एंड ईयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है वॉरियर्स, सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। क्रिएशन ऑफ द स्विफ्ट सिस्टम ऑफ वर्ल्ड वाइड इलेक्ट्रॉनिक इंटरबैंक 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स। ज्योग्राफी क्वेश्चन आपके सामने। They contain large proportion of sodium, potassium and magnesium and thus they are infertile. Second statement बोलती है their structure ranges from sandy to loamy. Third statement बोलती है they are basically widespread in western Gujarat, deltas of eastern and southern areas of
वेस्ट बंगाल। ईस्ट कोस्ट और सुंदरबन एरियाज में जो है ये पाई जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। सेलाइन सॉइल जो है बेसिकली ये होती है, सुंदरबन एरिया में भी रहती है ये और ईस्ट कोस्ट में भी रहती है। इनफर्टाइल भी जो है बेसिकली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रीज डज नॉट बिलोंग टू द टेम्परेट फ्लोरल जोन ऑफ हिमालय। टेम्परेट फ्लोरल जोन में जो है आपको बताना है इनमें से कौन से बिलोंग नहीं करते हैं। बहुत ज्यादा आसान है, देखो, कैशूनट एंड मैग्नोलिया, ओक एंड मेपल, रोडोडेंड्रॉन्स, बर्क एंड लॉरेल्स। वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, कैशूनट एंड मैग्नोलिया जो है आपका फ्लोरल हिमालय जोन में नहीं रहता है। ये बेसिकली साउथ कर्नाटका में पाए जाते हैं। ओक हो गया, मेपल हो गया, रोडोडेंड्रॉन हो गया, बर्क एंड लॉरेल्स हो गया, ये पूरे जो है हमारे हिमालयन जोन में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज नॉट करेक्ट। प्लांटेशन एग्रीकल्चर के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, वेरी इजी क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है प्लांटेशन फार्मर्स रियर द एनिमल फॉर सेल। तो ये आपको ध्यान रखना है, दैट इज द नॉट करेक्ट। उनका बेसिकली जो मोटो होता है वो अपना हाउस होल्ड चलाना, बिजनेस करना, वो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट। Match list 1 and list 2 and select the correct answer using the code given below. चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, लिस्ट 1 में आपके सामने है नेम ऑफ द शिफ्टिंग कल्टीवेशन और कौन सी कंट्री में उसको ये बोला जाता है। बहुत बार सीडीएस में ये क्वेश्चन वॉरियर्स पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताइए। बिल्कुल सही आंसर है वॉरियर्स, डी आपको ध्यान रखना है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू पेलियोलिथिक टूल्स with ancient history. Isampur was well known center for stone tool manufacture located in Gulbarg district of Karnataka and was situated along a small seasonal stream known as Kamtahala. Second statement, Paleolithic blade is a flake tool the length of which is more than twice its width. तो ये आपको बताना है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना है आपको कौन सी स्टेटमेंट इसमें सही है वॉरियर्स। ध्यान रखना है आपको, दोनों स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इन द मिडिवल साउथ इंडिया। Kattapayadi system of numeral which was invented by Varuchi of Kerala, the author of Chandravakyas, was used for calculating the position of moon on any day of the year. Achyuta Pishrati 1550 to 1621 wrote Upraga Kriyakarma, a text on eclipse. Third statement है। Ravi Verma of Mahodayapuram set up the observatory and is also said to have inaugurated the Kollam era. कौन सी स्टेटमेंट आपको बताना है वॉरियर्स इसमें सही है। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है हिस्ट्री का पूछा गया है, तो जब डिफिकल्ट होता है तो एक राम मंत्र होता है, अगर आपने बेसिकली गेस करना है तो तीनों स्टेटमेंट जो है आपकी इसमें
सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ साउथ इंडिया इशूड देयर डॉक्यूमेंट फर्स्ट इन प्राकृत एंड लेटर इन संस्कृत। ये क्वेश्चन आसान है, पहले उन्होंने जो है बेसिकली प्राकृत लैंग्वेज में उसको इशू किया था, उसके बाद संस्कृत लैंग्वेज में। पल्लवास ऑफ तोंडाई मंडलम जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, हु वॉज द ऑथर ऑफ द ग्वालियर प्रस्थि ऑफ मिहिर भोज। हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, नागभट्ट, वत्सराज, बलादित्य या फिर ककुका। हाँ जी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है इस बार ये वाला। देखो भाई अभी चल रहे हैं हिस्ट्री के क्वेश्चंस, अभी हमने कवर करे मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री चल रही है आपकी, साइंस कवर हो चुकी है, धीरे धीरे आएंगे करंट अफेयर्स, तब हम देखेंगे भाई डिटेल में कि हम जितनी भी हमने क्लासेस ली थी वहां से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बालादित्य जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सहाजिया कल्ट which can be traced back to 10th and 11th centuries associated with which of the following? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए 28th का सही आंसर क्या होगा। इसका आपको ध्यान रखना है, अर्ली भक्ति ट्रेडिशंस जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, The landmark of Supreme Court judgment in the case Subhash Sharma versus Union of India refers to which of the following basic features of Indian Constitution? बिल्कुल जुडिशियल रिव्यू को जो है बेसिकली बताता है, ये आपको ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पंचायत इन इंडिया एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? Number 1, there is provision for reservation of seats of scheduled caste and scheduled tribes. पंचायत are authorized to collect taxes. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है इसमें सही है? पॉलिटी अब आपकी स्टार्ट हो चुकी है, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए वॉरियर्स। हाँ जी, चलिए भाई शाबाश, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बना है इस बार आपके एग्जाम में। देखिए ओवर द टाइम पीरियड क्या है वॉरियर्स, आपकी जो सीडीएस की एग्जाम की कट ऑफ है, देखो वो क्या हो रही है, वो आपकी होती जा रही है इंक्रीज। पहले वो हुआ करती थी 70 के करीब, फिर गई 72, फिर 78, 80, 86, अब वो पहुंच चुकी है भाई 100 के पार। तो आप देख सकते हो कि आपको एटलीस्ट 120 में से जो है 120 क्वेश्चंस में से आपके एटलीस्ट जो है 60 से 70 सही होने चाहिए, तब जाके जो है आप अच्छा परफॉर्म कर पाओगे इंग्लिश में भी, और अगर आपने जीके में अच्छा परफॉर्म किया तब आपकी कट ऑफ क्लियर होगी। ओनली वन आपको ध्यान रखना है इसमें, बेसिकली सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following statement about mission Indradhanush launched by the government of India in 2014 is correct? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल, इट एम्स टू इंक्रीज द फुल इम्यूनाइजेशन कवर फॉर द चिल्ड्रन, ये आपको ध्यान रखना है, मिशन इंद्रधनुष का जो है ये मतलब है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following amendments to the Constitution of India has introduced reservation in education and in public employment for people from the economical weaker section? चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, 30 सेकंड का आप लोगों ने क्या मार्क किया है। बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन 103rd अमेंडमेंट, करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स, which among the following fundamental right is not suspended when emergency is declared? ये बहुत बार रिपीट होता है, इस बार भी क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिया गया है ये।
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। 33rd का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट टू कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वॉरियर्स, एनी क्वेश्चन पर्टेनिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन इज डिसाइडेड बाय। आसान क्वेश्चन, चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर। हाँ जी, देखो वॉरियर्स, अगर गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट की हम बात करें आपके इस बार के सीडीएस के पेपर में, तो आपके इंग्लिश की बात करें तो 70 से 80 जो है, इंग्लिश का पेपर इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, 70 से 80 आपके गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट रहे हैं इस बार। और जीके की बात करी जाए तो 60 से 70 क्वेश्चंस जो है गुड नंबर में आपके आएंगे। अगर आप 100% एक्यूरेसी से लगा के चलें तो आपके भाई 50 क्वेश्चन जो है अगर आप अटेम्प्ट सही से करो तो आपके जो है अच्छे नंबर जीके में बन जाएंगे। और ये आपको ध्यान रखना है कि जीके का जो पेपर है, एक क्वेश्चन अगर आप सही करते हो तो एक नंबर नहीं 0.87 जो है आपको मिलता है, और नेगेटिव जो है 0.24 के अराउंड रहता है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, बी जो है इसका एब्सोल्युटली करेक्ट है, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी इज नॉट करेक्ट। 35th क्वेश्चन, बिल्कुल, इट वॉज एस्टैब्लिश्ड टू एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ नॉलेज स्किल डेवलपमेंट इंडिविजुअल सोसाइटी बाई associating closely with local, regional and national issues of the development। ये आपका सही आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। प्लेट्यू है आपके सामने, कॉन्टिनेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो है इस बार पूछा गया है ये। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। 36 क्वेश्चन का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट। फर्स्ट एंड थर्ड जो है करेक्टली मैच्ड है, अबिसन एंड एंटोलियन दैट इज इन एशिया, तो 1 एंड 3 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स हम, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आइसोलाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज आर करेक्टली मैच्ड। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जो है करेक्टली मैच्ड है। आइसोहेलाइन, आइसोहेल एंड आइसोनिफ, बेसिकली इनको हम बोलते हैं स्नोफॉल, सनशाइन एंड सेलेनिटी से रिलेटेड होते हैं ये। अब आगे है आपका बेसिकली फिजिकल ज्योग्राफी के सेक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ क्लाउड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट फ्रॉम सरफेस। सिरोक्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, सिरस या फिर ऑल्ट्रोस्ट्रेटस। देखो भाई, मैंने बहुत बार आपको बताया था कि फिजिकल ज्योग्राफी में से कई जो आपके होते हैं, लैंड फॉर्म्स हो गए, क्लाउड्स हो गया, ठीक है, क्लाइमेट हो गया, यहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो क्लाउड से देखो भाई क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगर आपने क्लाउड अच्छे से कवर किया होगा तो बहुत इजीली जो आप इसको आंसर कर पाओगे। तो आपको बताना है सबसे जमीन के पास कौन सा क्लाउड होता है और फिर सबसे दूर इनमें से कौन सा क्लाउड होता है। तो लोएस्ट से हाईएस्ट जो है आपको बताना है हाइट में। 2413 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्बोस्ट्रेटस, ऑल्टोस्ट्रेटस, फिर आता है सिरोक्यूमुलस और लास्ट में सिरस क्लाउड जो है बहुत ही ज्यादा ऊपर रहते हैं, हल्के हल्के क्लाउड जो है ये दिखते हैं। और निम्बोस्ट्रेटस जो आपके क्लाउड्स होते हैं वॉरियर्स, वो जो होते हैं बेसिकली रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रेवोल्यूशन इन एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड इट्स प्रोडक्शन आर करेक्टली मैच्ड। पिंक रेवोल्यूशन श्रिम्प प्रोडक्शन, येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड प्रोडक्शन, ब्लैक रेवोल्यूशन बायोडीजल प्रोडक्शन, गोल्डन रेवोल्यूशन एग प्रोडक्शन। और ये क्वेश्चन भी है आपका रिपीट मोड का।
पिंक रेवोल्यूशन आपका सही है और ब्लैक रेवोल्यूशन जो है आपका सही है, तो 1 और 3 जो है आपका सही हो जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, 40th क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट NHAI इज नॉट करेक्ट। NHAI के बारे में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। हाँ जी, 40th क्वेश्चन। बिल्कुल सही है, NHAI जो है ये कंडक्ट नहीं करता ट्रेनिंग, तो बी जो है आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन थोड़ा डिटेल्ड बेस में आपसे पूछा गया है। Which of the following statement about the National Center for Good Governance NCGG are correct? NCGG was set up by Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy. The National Institute of Administrative Research has been rechristened and subsumed into the NCGG. NCGG is apex level autonomous body under the Ministry of Home Affairs. The chairperson of the governing body is the Cabinet Secretary of Government of India. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश वॉरियर, सही आंसर क्या होगा इसका 41st का? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 2 और 4 जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 42nd क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। इंटरनेशनल योगा डे और आपके सामने दिया हुआ है थीम। 6th एडिशन का थीम क्या था, 7th का क्या था, 8th का और 9th का। थोड़ा सा ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड और थोड़ा ये ऑब्जर्वेशनल। चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है बी जो है इसका सही है। 7th एडिशन योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाइंट मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज जिसका नाम है इब समर। अब देखिए भी करंट अफेयर्स के चले हुए हैं, तो ये पूरे जो है हम करंट अफेयर्स कवर कर चुके हैं। इब समर हम कवर कर चुके हैं, योगा डे हम कवर कर चुके थे डेली करंट अफेयर्स में, तो पूरे क्वेश्चंस जो है आप देखेंगे कहां कहां से पूछे गए हैं। चलिए भाई इब समर जो है आपको बताना है कौन सी नेवीज कंडक्ट करवाती है। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। इंडिया बिल्कुल सही, ब्राजील बिल्कुल सही और आपका आ जाएगा साउथ अफ्रीका, तो आपका सही आंसर होना चाहिए डी। चलिए अगला देखते हैं करंट अफेयर्स का। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज द हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव सेमेट्री लोकेटेड। चलिए भाई बहुत आसान, सही आंसर बिल्कुल कायरो जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज इंडिया फर्स्ट अंडरवेंट मेट्रो रेल टनल दैट वाज कंस्ट्रक्टेड। बहुत ज्यादा इजी, कवर कर चुके हैं इसको भी हम, बिल्कुल सही हुगली जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग सेट नेशनल टीम्स पार्टिसिपेटेड इन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023। हाँ जी बिल्कुल सही, लेबनान, कुवैत एंड पाकिस्तान इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करंट अफेयर्स का, विच बटरफ्लाई स्पीशीज वाज रिसेंटली नेम्ड द ऑफिशियल बटरफ्लाई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये भी हम कवर कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल सही, ब्लू पैंजी जो है आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which company operated ill-fated Titan submersible which recently imploded, killing all 5 passengers while on dive to the Titanic shipwreck under the water of North Atlantic। ये भी हम डेली करंट अफेयर्स में कवर किया था हमने। बेसिकली जो है इम्प्लोज हो गई थी जिसकी वजह से पूरे 5 पैसेंजर्स जो है मर गए थे।
चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। बिल्कुल सही, ओशन गेट एक्सपेडिशंस, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड एवरीवन। विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड टनल? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन ये वाला भी। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। लॉन्गेस्ट रोड टनल आपको बताना है कौन सी है। हाँ जी, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल सही आंसर है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल। जो आपको ध्यान रखना है, इट इज द लॉन्गेस्ट टनल जो कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में बन रही है। डिस्टेंस ट्रेवल जो है इससे 2 घंटे कम हो जाएगा। ये भी हम करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, आपके सामने अवॉर्डीज दिए हुए हैं और आपको बताना है बेसिकली किस कैटेगरी के साथ वो एसोसिएटेड है। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, दिलीप मेलोनोबिस लिटरेचर एंड एजुकेशन जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, और आपको बताना है कौन सी स्टेट में वो होते हैं। कौन सा वाला इसमें आपको बताना है सही है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, चपचरकुट, नोंगक्रम डांस, सागा दवा। स्टेट्स है मेघालय, सिक्किम, नागालैंड एंड मिजोरम। 51st, हॉर्नबिल आपका होता है नागालैंड, तो ए का हो जाएगा 3। चपचर होता है आपका मिजोरम, तो बी का हो जाएगा 4। देन आपका नोंगरेम जो है दैट इज बेसिकली इन मेघालय एंड सगवा इज इन सिक्किम, तो आपका सही आंसर होना चाहिए इसमें सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, S-400 ट्रायम्फ मिसाइल सिस्टम बेसिकली कहां से लिया है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है ये वाला, तो सबको मालूम होगा, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, फ्रांस या फिर रशिया। तो इसका सही आंसर है रशिया से जो है S-400 और 600 भारत ने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव बिंद्रा जो है विनर ऑफ फर्स्ट एवर इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल, ही वन गोल्ड इन शूटिंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। चलिए भाई आपका है थोड़ा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए अभिनव बिंद्रा जी को जो है किस चीज में मिला था। 10 मीटर एयर राइफल में बीजिंग में जो है उनको गोल्ड मेडल मिला था, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा सी। चीता वर रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, फ्रॉम विच लैंग्वेज इज द चीता डेराइव्ड। कहां से जो है चीता शब्द जो है ड्राइव किया गया है, कहां से करा जा सकता है, करा गया है, ये करा गया है संस्कृत से, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू स्पीशीज ऑफ पिट वाइपर वाज डिस्कवर्ड इन 2019 एंड नेम्ड आफ्टर द स्टेट इन विच इट वाज फाउंड, आइडेंटिफाई द स्टेट अमंग द फॉलोइंग। कहां पर जो है नया पिट वाइपर की डिस्कवर करी गई थी 2019 का, देखो भाई पूछा गया है आपसे। जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, शाबाश। बिल्कुल अरुणाचल प्रदेश जो है आपको ध्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वॉरियर्स हु अमंग द फॉलोइंग सेट ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम इंडिया हैव ईदर वन और सिक्योर्ड रनर अप पोजीशन इन ऑल इंडिया बैडमिंटन टूर्नामेंट। हाँ जी,
बिल्कुल, प्रकाश पदुकोण, पुलेला गोपीचंद, श्रीकांत किडाम्बी, एब्सोल्युटली करेक्ट. Next question, who among the following leaders recently won the elections to office of President of Turkey? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, एब्सोल्युटली करेक्ट. रेसेप ताइप अर्डगन, बहुत इंपॉर्टेंट, हम इसको कवर कर चुके हैं डेली करंट अफेयर्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉर्जियो गॉस्पडेनोव Georgiev won the International Booker Prize 2023 for the डार्कली कॉमिक नॉवल. उसका नाम आपको बताना है, यह भी हम कवर कर चुके हैं. जरा देखते हैं किस किसने इसका सही आंसर मार्क करा है एग्जाम में. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए भाई, शाबाश एवरीवन. हाँ जी, बिल्कुल सही है, टाइम शेल्टर आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ चेन ऑफ येलो स्टार इज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ये भी हम डेली करंट अफेयर्स में कवर कर चुके हैं वॉरियर्स, तो इसका भी आपको मालूम होना चाहिए. चलिए भाई, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका. हाँ जी, 59, एब्सोल्युटली राइट. सुरिनाम इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one among the following correctly represent the theme on which interior of new parliament building is based. लोकसभा राज्यसभा आपके सामने है. लोटस, बैनियन, पीकॉक, लोटस, पीकॉक बैनियन या फिर लोटस पीकॉक. चलिए, बहुत ज्यादा आसान. हाँ जी, बिल्कुल सही है, बी आपको ध्यान रखना है. लोकसभा का जो है दैट इज पीकॉक एंड राज्यसभा का इज लोटस, तो बी सही आंसर है इसका. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेट कैपिटल इज क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. हाँ जी, सबसे साउथ में चले जाओ, आप बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे. तो सही आंसर क्या हो जाएगा, गोवा का पनाजी इज द क्लोजेस्ट टू द इक्वेटर. Next question, which is the only country in the world to officially proclaim the gross national happiness as the measure of country's progress. सबसे खुश, बिल्कुल सही है, भूटान, एब्सोल्युटली राइट. इन्होंने जो है नेशनल हैप्पीनेस, ग्रॉस हैप्पीनेस जो है उसको बोला गया है, अगर ये इंक्रीज होगी तो हमारी कंट्री की ग्रोथ भी इंक्रीज होगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट क्लाउड्स. क्लाउड से जो है भाई एक और क्वेश्चन आपसे बना है. Two major forms of clouds are stratiform and cumuliform. According to the altitude, clouds are classified as high cloud, middle clouds, and low clouds. Stratus, nimbostratus, and stratocumulus are types of high clouds. चौथा, cloud having nimbo attached with their name is to produce precipitation. चलिए भाई, जल्दी जल्दी बताइए, आसान. चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है दैट इज 1 and 2 ओनली आर दी करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम फिस्कल डेफिसिट टू अराइव एट प्राइमरी डेफिसिट. इकोनॉमिक्स आपकी स्टार्ट हो चुकी है अब, बिल्कुल सही है. इंटरेस्ट पेमेंट जो है इसका सही आंसर रहेगा. Next question, warriors. The wholesale price inflation has increased in India during 2021-2022 due to which of the following? Sharp increase in international price of crude oil, decrease in economic activity post-COVID, disruption of global supply chain, high freight cost. किसकी वजह से जो है ये हुआ है? बिल्कुल, शार्प इंक्रीज इंटरनेशनल प्राइस, इसकी वजह से, उसके साथ साथ डिसरप्शन ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन एंड हाई फ्राइट कॉस्ट. तो आपका सही आंसर वॉरियर्स क्या हो जाएगा इसका, बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वुड बी द इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ पीपल स्टार्ट होल्डिंग मोर करेंसी इन हैंड एंड लेस इन डिपॉजिट. बिल्कुल सही, मनी मल्टीप्लायर विल बी डिक्रीजिंग, तो बी सही आंसर रहेगा. Next question, SDG, that is Self Development Goal in India Index, developed by Niti Aayog.
include 17 SDGs for each state. Which one of the following is not included in the index? क्या चीज इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर? जीरो हंगर, लाइफ, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, लाइफ बिलो वाटर, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन. बिल्कुल सही आंसर. रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट जो है इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Other things remaining constant, the market supply for good increases if its prices increases, price of its factors production decreases, the price of other good decreases. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है इसमें? बिल्कुल सही है. फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट ही आपको ध्यान रखना है इसमें करेक्ट है. थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statement regarding poverty in India. While determining poverty line in India, a minimum level of food requirement, clothing, footwear, fuel and light, educational and medical requirement are determined for the subsistence. The accepted average calorie requirement in India is 2400 calories per person per day in rural areas and 2100 calories per person per day in urban areas. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है? आसान क्वेश्चन है. जब इतना डिटेल में पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है दोनों स्टेटमेंट ही इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which one of the following statement is correct? Shivaji sent an ambassador to Bombay to negotiate an agreement with English. Second statement, his chief motive was to secure English aid against the Siddhis of Danda Rajpuri. He wanted a supply of grenades, mortars and other ammunition. बहुत ज़्यादा आसान नहीं है ये, तो ये आपसे बेसिकली थोड़ा डिटेल में पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन. आपको ध्यान रखना है तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें आपकी सही हो जाएंगी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स. द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेला मेंशन्स दैट इन द 11th ईयर ऑफ रेन खरावेला डिस्ट्रॉयड a confederacy of Tamil state, Tramiradesa Sangtana, which had long been a source of danger. How old was the confederacy of Tamil state at that time? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 113 ईयर जो है ये पुरानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैष्णव सेंट ऑफ असम शंकर देवा इज करेक्ट? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. शाबाश. बिल्कुल तीनों स्टेटमेंट जो है इसमें आपको ध्यान रखना है सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. अब्दुल रजाक एम्बेसडर ऑफ रूरल ऑफ पर्शिया वाज सेंट टू कैलिकट इन द 15th century. ही वाज ग्रेटली इंप्रेस्ड बाय. किसकी वजह से जो है वो इंप्रेस हुए थे? बिल्कुल सही आंसर. फोर्टिफिकेशन ऑफ कैलिकट जो है बिल्कुल सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स. जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेस टू हीरो जीरो कैंपेन, रेस टू जीरो कैंपेन बेसिकली आर करेक्ट? हाँ जी. चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए. हाँ जी. बिल्कुल सही. आपको ध्यान रखना है ओनली वन इज द करेक्ट आंसर. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज विद रेफरेंस टू इंडिया आर करेक्ट? It emphasizes that maintaining a high growth rate is essential for raising the living standard of the vast majority of people in India and reducing their vulnerability to impact climate change. It was released in 2014.
चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका क्या होगा। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, ओनली वन जो है वॉरियर्स, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट 2014 नहीं वॉरियर्स, जून 2008 को जो है इसको लॉन्च किया गया था, तो सेकंड स्टेटमेंट हो जाएगी गलत। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज इंडियाज ब्लू ग्रोथ रेफर टू? हाँ जी, अपग्रेडेशन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, डिस्करेजिंग फार्मर्स फ्रॉम बीइंग यूजिंग पेस्टिसाइड्स, long-term strategy to support sustainable growth in the marine and maritime sector, socio-economic empowerment of India's blue-collar worker in the unorganized sector. हाँ जी, चलिए भाई जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा। हाँ जी, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑपरेशन सद्भावना इन लद्दाख इज या आर करेक्ट? बहुत ज्यादा आसान डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं, बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। बेसिकली क्या है, ये इंडियन आर्मी का है, तो ओनली वन स्टेटमेंट जो है इसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? परमानेंट मेंबर इनमें से कौन नहीं है? आसान क्वेश्चन, सही आंसर है जापान। आगे बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सम प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। Mercury has no atmosphere, Venus has 2 moons, there is no land in Jupiter, ring of Saturn are composed of lumps of ice and dust. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 1, 3 एंड 4 जो है दैट इज करेक्ट, क्योंकि वीनस के भाई और मरकरी के भी आपको ध्यान रखना है, उनके कोई मून नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा वॉरियर्स? आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वॉरियर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज नॉट लोकेटेड इन इंडियन हिमालयन रीजन? बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन। हिमालयन रीजन में जो है इनमें से कौन सा नहीं है? हाँ जी, जोजिला, बोलन, शीप किला या फिर लिपुलेक? आसान क्वेश्चन है वॉरियर्स, ये वाला बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे आप इसको। कौन से पासेस जो है हिमालयन रीजन में नहीं है? बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, जो बोलन पास है दैट इज बेसिकली इन नॉट इन हिमालयन रीजन, ये जो है आपका पाकिस्तान में आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एज पर द कैबिनेट रेजोल्यूशन ऑफ 1 जनवरी 2015, नीति आयोग कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। हाँ जी, बिल्कुल सही है, 1, 2 एंड 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। द एग्जीक्यूटिव इज गिवन एन एडवांस ग्रांट टू मीट टेम्परेरी एंड रनिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ द न्यू फाइनेंशियल ईयर until the demands are voted on by the legislature.
देयर इज नोन एज, चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ अकाउंट, अप्रिसिएशन बिल, एडवांस अकाउंट, बिल्कुल सही है, वोट ऑन अकाउंट जो है इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर क्या होगा इसका वॉरियर्स, वेरी गुड। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है 1, 2 एंड 3 तीनों जो है बेसिकली यूएनएसडीजी के जो है गोल है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉग, ऑन फॉग, कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें आपको बताना है सही है। तीनों स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, दे आर करेक्ट अबाउट द फॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। विंड इरोजन की वजह से जो है कौन सी जो है लैंड फॉर्म बनती है। हाँ जी, सर्क, स्टैक, ज़्यूगन या फिर स्टैक एंड ज़्यूगन बोथ। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, स्टैक एंड ज़्यूगन जो दोनों लैंड फॉर्म्स है वो विंड की वजह से बनती है। सर्क जो है दैट इज ड्यू टू दी आइस। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट कल्टिवेटेड अंडर द ड्राई लैंड फार्मिंग। ड्राई लैंड फार्मिंग से जो है आपको बताना है कौन सी क्रॉप नहीं उगती है। आंखें बंद करके आप सही लगा सकते हैं। देखो भाई, जवार, रागी, ग्राउंडनट कहां होती है, ये राजस्थान गुजरात वाले एरिया में, और शुगर केन जो है कहां होती है, ये उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वहां पे ड्राई लैंड नहीं होती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, शुगर केन। देखो भाई, कई क्वेश्चंस जो है अगर हम देखें 50% जो आपका पेपर आया है बहुत आसान है, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल है, और बोल सकते हैं 50% जो है कई आपके हिस्ट्री के क्वेश्चन थोड़ा एडवांस लेवल के हैं। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आपको नहीं आते तो आपका काम है उनको छोड़ देना। जो क्वेश्चंस आपको 100% आते हैं आप सिर्फ उनको अटेम्प्ट जो है करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट डेवलप्स अराउंड द लेक। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, लेक के पास जो है किस टाइप की सेटलमेंट जो है डेवलप होती है। सर्कुलर, बिल्कुल सही आंसर है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाउ कैन अ रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन। बिल्कुल, एक और कैसे रिसोर्सेज हो सकते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक रिसोर्सेज, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द अफ्रीका। एब्सोल्युटली करेक्ट, सबका सही होना चाहिए। माउंट किलिमंजारो जो है बिल्कुल इकलौता दूर से दिख जाता है पहाड़ खड़ा हुआ, ये सबसे हाईएस्ट है अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके सामने, which of the following action by the government would lead to contraction of money supply in the economy? Sale of treasury bill by the central bank of public and sale of the foreign exchange by the central bank. तो 2 and 3 आपको ध्यान रखना है, इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are included in the definition of narrow money? ये आपको ध्यान रखना है, नैरो मनी के अंदर जो है क्या चीज आती है, करेंसी विद पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट। तो आपको ध्यान रखना है, सही आंसर हो जाएगा इसका 1 and 2 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ द करेंसी। तो इस बार आप देखोगे तो आपकी जो इकोनॉमिक्स है वो भी अच्छी खासी आपसे पूछी गई है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, it leads to increase in export and decrease in import and leads to increase in the domestic inflation. So 2 and 3 will be the correct. Next question, which among the following taxes is not subsumed under the goods and services tax in India? बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, टैक्सेस से पूछा जाता है। तो टैक्सेस ऑन पेट्रोल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। Next question, the following diagram shows a pendulum at different positions. Which of the following statement is true? पेंडुलम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है। आसान क्वेश्चन है। पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट द पोजीशन ऑफ द आर, ये जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम? स्पीड ऑफ साउंड जो है मैक्सिमम कब होती है? बहुत आसान, स्टेनलेस स्टील में जो है स्पीड की साउंड जो है, साउंड की स्पीड इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, a charged particle moves through a magnetic field B with a velocity v. Which one of the following statement is true force experienced by the particle? चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। शाबाश एवरीवन, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। F इज मैक्सिमम व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 97th क्वेश्चन देखेंगे, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए सही आंसर इसका। Which one of the following is correct relation between Celsius and Fahrenheit temperature scales? बिल्कुल सही आंसर डी आपको ध्यान रखना, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम रेयर टू अ डेंसर मीडियम? इसका सही आंसर आपको ध्यान रखना है, ए सही आंसर होगा। लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम अ रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्लोज डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डू बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस? बचपन में हमने पढ़ा हुआ है, सबको आना चाहिए इसका। चलिए जल्दी जल्दी बताइए। बर्निंग ऑफ कैंडल, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, कुकिंग ऑफ फूड या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन? देखो, जिसमें फिजिकल चेंज भी हो रहा है, केमिकल चेंज भी हो रहा है, ये आपको बताना है। बर्निंग ऑफ कैंडल जो है इसका सही आंसर होगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट? डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में आपको बताना है, कौन सी स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही, डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लिपरी। ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली थ्रू हिज आईज बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। यह आपको बताना है कि पास का वो देख पा रहे, दूर का नहीं देख पा रहे। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, द आई बॉल हैज बिकम टू स्मॉल, focal length of eye lens is too large, elongation of eyeball। बिल्कुल सही, 1 and 4 आपको ध्यान रखना है। एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस एंड elongation ऑफ eyeball जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द जर्नी बाय अ कार रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ गिवन बिलो। 3 points that is ABC, स्पीड ऑफ कार इन 3 is VA, VB and VC रिस्पेक्टिवली। कौन सी चीज जो है आपको बतानी है इसमें सही होगी? बिल्कुल सही, VB is greater than VA and VA is greater than VC is the correct answer. Next question, a concave mirror of radius of curvature 50 centimeter is used to form an image of an object kept at a distance of 25 centimeter from mirror on its principal axis. What will be the position of the image from the mirror? बिल्कुल सही आंसर है, इंफिनिटी में जो है उसकी इमेज पोजीशन बेसिकली बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ द मून इज ब्रॉट क्लोजर टू द अर्थ सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ बिकम्स हाफ ऑफ द ओरिजिनल डिस्टेंस, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून विल बिकम। अर्थ टू मून डिस्टेंस अगर हाफ कर दें बेसिकली, जो कि है 3,84,000 किलोमीटर के करीब, अगर उसको हम हाफ कर देते हैं तो आपको बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ और मून का
कितना हो जाएगा? बिल्कुल, इंक्रीज टू 4 टाइम एड्स इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो आपका डी जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वॉरियर्स। सोनिक बूम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन अ सोर्स ऑफ साउंड ट्रेवल्स एट स्पीड दैट इज बेसिकली व्हाट? ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ साउंड, ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट, लेसर देन द स्पीड ऑफ साउंड, या फिर इक्वल टू द स्पीड ऑफ साउंड। सोनिक बूम कब प्रोड्यूस होता है? बिल्कुल सही आंसर है जब उसकी स्पीड जो है ध्वनि से ज्यादा होती है, साउंड से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंबल आपको बताने हैं गोल्ड, टिन और लेड का। ये तो आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सही है। गोल्ड का AU हो जाएगा, टिन का SN एंड लेड का PB। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 1% इन द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स? बिल्कुल सही आंसर, 95 to 97%, एब्सोल्युटली करेक्ट। Next question, which among the following method is used to separate the constituent present in the compound? कौन सा मेथड जो है यूज किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड उसको अलग करने के लिए? चलिए भाई जल्दी जल्दी बताइए। आसान, बिल्कुल हीटिंग मेथड जो है आपको ध्यान रखना है, सही आंसर है। देखो भाई वॉरियर्स, अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने कवर किए, अगर आपने अच्छे से ऑब्जर्व किया हो तो आपके 40 to 50% जो क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं आपके साइंस के और साइंस रिलेटेड ज्योग्राफी प्लस करंट अफेयर्स। अगर आपने ज्योग्राफी और साइंस करंट अफेयर्स अच्छे से कर दी तो आपका 100% जो है CDS का जो GK का पेपर है बहुत अच्छे स्कोर से आप बेसिकली उसको पास करोगे। और वहीं अगर आपने इंग्लिश अच्छे से अटेम्प्ट किया है, 70 to 80 मार्क्स आपके बन रहे हैं, तो आपकी OTA की कट ऑफ जो है 100% क्लियर होगी। तो नेक्स्ट जो आपका CDS 2024 है उसमें आपको क्या है, रेगुलर बेसिस पे करंट अफेयर्स की क्लास लगानी है। बाकी जितनी हमारी क्लासेस चल रही है, कासिफ सर की क्लासेस, अभिषेक सर की क्लासेस, अमित सर की क्लासेस, उसको रेगुलरली आप लगाते चलिए तो 100% जो आपका जो OTA स्कोर है 120 अबव होगा। प्लस मैथ्स भी अगर आप दे रहे हो IMA AFA के INA के, तो उसमें मैथ्स में भी आपका जो है 160 प्लस बहुत ही ईजिली स्कोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। During white washing of walls, slaked lime reacts slowly with carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Which of the following represent it correctly? बिल्कुल सही आंसर है D, आपको ध्यान रखना है, ये इसको सही से रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, which one of the following equation is balanced chemically equation for given reaction? बैलेंस्ड आपको बताना है इनमें से किस रिएक्शन के थ्रू ये बैलेंस हुई है। बिल्कुल सही, C आपको ध्यान रखना है, दैट इज करेक्ट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। द टर्म फाइलोटैक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? फाइलोटैक्सी का आपको जो है बेसिकली बताना है, बिल्कुल सही आंसर, अरेंजमेंट ऑफ द लीव्स जो है उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्रोमोसोम आर कंपोज्ड ऑफ DNA एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? वेरी वेरी इजी, DNA एंड प्रोटीन जो है क्रोमोसोम में रहता है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया हैव defined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without protein. Such region is called, क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं बेसिकली न्यूक्लियोइड। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? डी। Next question, in the following simplified diagram of plant cell 5 parts organelle are marked from 1 to 5? आपको बेसिकली बहुत आसान है, बहुत इजीली आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। सही आंसर क्या हो जाएगा वॉरियर्स इसका? फर्स्ट जो है दैट इज सेल वॉल, सेकंड इज द सेल मेम्ब्रेन, देन थर्ड इज द ER बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चौथा नंबर का आपका न्यूक्लियस है, और 5 नंबर पे जो है दैट इज वैक्यूल जो कि प्लांट सेल के अंदर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लैंग्वेज ऑफ फेमस पॉलिटिकल ट्रीटीज अमुक तमलयदा? हाँ जी, बिल्कुल सही, तेलुगु लैंग्वेज में जो है ये लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट श्वेतांबर सेक्ट ऑफ जैनिज्म इज करेक्ट? दिगंबर और श्वेतांबर अगर आपको याद हो एंशिएंट हिस्ट्री में,
दिगंबर जो थे दे यूज टू रिमेन न्यूड नेकेड, एंड श्वेतांबर जो है दे यूज टू वेयर वाइट क्लोथ्स। तो आपको बताना है सही नहीं है श्वेतांबर के बारे में। जल्दी जल्दी बताइए भाई, शाबाश, बिल्कुल सही है। इट रेफर्स टू द मॉन्क्स हु माइग्रेटेड टू साउथ ऑफ द विंध्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द विक्रम खोल केव, वेयर इज द विक्रम खोल केव लोकेटेड? बिल्कुल सही आंसर, उड़ीसा में जो है ये लोकेटेड है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवलॉइस टेक्निक। बिल्कुल सही, इट रेफर्स टू द मेकिंग प्री हिस्टोरिक फ्लेक टूल्स। तो सही आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे सीडीएस के पेपर का। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? Bakshali manuscript written in the Gotha language, version of Old Prakritic using the Sharda script, ideals with topics such as fractions, square roots, arithmetic and geometric progression. Second statement बोलती है, in the field of geometry Aryabhat describe the various properties of circle giving a very accurate value of pi correct to 4 decimal places at 31416. And third statement stays, Shrangdhara Samhita is an important text on political system of India. कौन सी स्टेटमेंट जो है आपको बताना है सही है? जल्दी जल्दी बताइए, शाबाश। हाँ जी, पॉलिटिकल टेक्स्ट के ऊपर नहीं है श्रमधारा संहिता, ये सबको अगर मालूम है तो दैट इज फाइन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 1 and 2 वॉरियर्स आपको ध्यान रखना है, बिकॉज श्रमहरा संहिता जो है बेसिकली आयुर्वेदिक के ऊपर टेट्राइज जो है ये है, पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर नहीं है। तो सही आंसर आपका होना चाहिए 1 और 2, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947? बिल्कुल सही, एक्ट ऑफ 1947 लेड डाउन बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही नहीं है। तो भाई वॉरियर्स, ये थे आपके 120 क्वेश्चंस जो आपके सीडीएस एग्जाम में इस बार पूछे गए थे। आप अपना बेसिकली एनालिसिस लगा सकते हैं कि मेजॉरिटी जो है आपके क्वेश्चंस कहाँ से आए हैं। ये आए हैं आपके ज्योग्राफी में से और बायोलॉजी और करंट अफेयर्स में से। तो अगर आपने ये 3 सेक्शंस अच्छे से कवर करे होते एग्जाम से पहले, तो आपका जो है गुड नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी रहता 50 to 60 के करीब, और आपके जो है कट ऑफ भी बहुत ईजिली जो है, कट ऑफ तो वैसे बहुत ही कम है, 20 नंबर कट ऑफ है, लेकिन आप जो है 40 to 45 बहुत ईजिली स्कोर कर पाएंगे अगर आपने ये 3 सेशन अच्छे से प्रिपेयर करे हुए हैं। उसके अलावा वॉरियर्स आपको ध्यान ये रखना है कि आपको इंग्लिश में एटलीस्ट 70 to 80 स्कोर करना है। सीडीएस में आपको जो जीके का पेपर है उसमें आपको एटलीस्ट 40 to 50 स्कोर करना है, तब आपका ओटीए क्लियर होगा। प्लस मैथ्स में भी आपको 40 to 50 स्कोर करना है अगर आप एएफए आईएनए की तैयारी कर रहे हो। और उसके अलावा वॉरियर्स एक्सपेक्टेड कट ऑफ जहाँ तक मुझे लगता है, जो आपका पेपर है एनालिसिस की बात करी जाए, एनालिसिस के हिसाब से कट ऑफ आपकी ओटीए की जो है दैट विल बी अगेन अराउंड 100 to 105 के करीब ओटीए की आपकी कट ऑफ रहने वाली है। और बाकी अगर अकेडमीज़ की बात करी जाए तो वही आपकी अकेडमी की जो कट ऑफ होती है दैट इज़ अराउंड 140 to 160 के करीब जो है आपका सेफ स्कोर रहेगा। उसके अलावा जो 2024 की तैयारी कर रहे हैं भाई, अभी से टाइम है, बहुत टाइम है आप लोगों के पास, एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है। अगर आप सीरियस डेडिकेटेड एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो अभी से रेजिमेंट सीरीज जो हमारी स्टार्ट हो चुकी है, इसको यूट्यूब पे भी लगाइए, एम्बाइब की एप्लीकेशन के ऊपर भी लगाइए, डेली करंट अफेयर्स रेगुलरली लगाते चलिए, बिकॉज डेली करंट अफेयर्स आपके पूरे क्वेश्चन जो है डेली करंट अफेयर्स से, करंट अफेयर्स के जो बेसिकली सीडीएस में है वो डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस से पूछे गए हैं। ठीक है वॉरियर्स, तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। जिन्होंने एम्बाइब की एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, एम्बाइब की एप्लीकेशन को प्लीज डाउनलोड करिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल्स भी आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपने बेसिकली किसी और एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो आप एम्बाइब की ऐप पे उसको सेलेक्ट करके जो है उनके लाइव क्लासेस भी और वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास वॉरियर्स। कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जय हिंद एवरीवन। Keep imbibing. We believe in you.